Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing about parallel and series parallel configurations. जिस तरह हमने पिछले lectures में series configuration देखा था, now we will be seeing different parallel and combination of series parallel configuration और कुछ examples भी हम यहाँ पे देखेंगे basically considering this particular case. इसी तरीके से we will be also discussing about how to achieve this and or logic gates with the help of this diode configurations. Okay, so to start with this discussion of parallel and series parallel configuration, हमने इससे पहले लेक्चर में जो सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन की थी, अब हम पैरेलल एंड सीरीज़ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली उसी डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे और जो बेसिकली वी वांट टू मैच द सीक्वेंशियल सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जो कि हमने सीरीज़ डायोड कॉन्फ़िगरेशंस में डिस्कस किए थे. सो हेयर इन दिस एग्जांपल 2.10 हमें बेसिकली यहाँ पे जो फिगर 2.28 में हम देख सकते हैं कि वी हैव वन वोल्टेज सोर्स E विच इज़ 10 वोल्ट और हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ऑफ 0.33 किलो ओम्स एंड वी हैव टू डिफरेंट डायोड जो कि पैरेलल कनेक्ट हुए हैं और both are basically diode D1 and D2 are silicon diode. So now we are to determine the value of V0 आउटपुट वोल्टेज, I1 करंट जो कि बेसिकली रेजिस्टेंस R के अक्रॉस करंट बेसिकली हमें वो मेजर करना है, ID1 और ID2 बेसिकली ये करंट की वैल्यूज़ जो है वो हमें मालूम करनी इस पर्टिकुलर पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन के लिए. So to start the numerical or example here, we must see कि जी हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है तो जो सोर्स जो कि एक्ट हो रही है बेसिकली, सो इट इज़ इस्टेब्लिशिंग अ करंट थ्रू ईच डायोड जो कि सेम डायरेक्शन में है. तो दैट्स वाई वी कैन से कि जी हमारे पास जो पोलैरिटी है बैटरी की और जो पोलैरिटी है या जो डायरेक्शन है इस डायोड की, सो वी कैन से कि जी हमारे पास जो रिजल्टिंग करंट डायरेक्शन है दैट बेसिकली मैचेस द एरो इन ईच ऑफ द डायोड सिंबल्स. और इसी वजह से जो अप्लाइड वोल्टेज भी है वो हमारे पास 0.7 वोल्ट से ज़्यादा का है. तो कंसिडरिंग दीज टू थिंग्स के या टू केसेस के जहाँ पे फॉरवर्ड बाइज्ड हैं दोनों हमारे पास डायोड प्लस ये कि जो हमारे पास सोर्स है दैट इज़ मोर देन 0.7 वोल्ट, सो वी कैन से कि बोथ द डायोड्स बेसिकली आर इन द ऑन स्टेट. So let's say for example now we want to find out the voltage across the parallel elements. So it will be the same voltage हमारे पास parallel में same रहेगा. So it will be V0 which is equals to 0.7 volt. इसी तरीके से अगर we want to find out the current value I1, तो I1 current के लिए basically we have the formulation which is VR over R and VR basically will be equal to E minus VD which is 10 minus 0.7 divided by 0.33 K और इसके से हमारे पास 28.18 के मिली एम्प की करंट वैल्यू आ गई. नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द करंट इन ईच ऑफ द डायोड ID1 and ID2, so that will be basically divided by 2, I1 divided by 2, so we will get 14.09. So with this example we can see कि one of the reason for placing the diode in parallel कि if the current rating basically जो डायोड की है फिगर 2.28 में if it's 20 milliamp you can say, तो इस केस में 28.18 जो है that current value will basically damage the device. तो in order to save our device हम करते क्या हैं कि हम अपने डायोड को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो in that way we can basically limit the current value to 14.09 with the same terminal voltage. So now in this example 2.11 यहाँ पे हमारे पास दो LEDs हैं जो कि basically we can consider कि if we want to use these LEDs to detect the polarity, तो we want to know कि जी let's say we apply the positive source, यानी हमने 8 वोल्ट की जो यहाँ पे सोर्स अप्लाई की है वोल्टेज सोर्स, तो जब basically we have a positive source voltage, at that moment we will have a green LED जो है वो लाइट करेगी, whereas जब नेगेटिव सप्लाई मौजूद होगी तो उस केस में हमारे पास बेसिकली रेड LED ऑन होगी. So these type of
बेसिकली पैकेजेस, ये कॉम्बिनेशन जो है वो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पोलैरिटी हम कमर्शियली दे आर अवेलेबल. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस आर जो इस सर्किटरी में फिगर 2.30 में हमें नज़र आ रही है. सो प्रोवाइडेड कि वी हैव दिस रेजिस्टेंस आर, वी वांट टू इंश्योर कि जी जो करंट है that we want to ensure a current of 20 milliamp through the on diode. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो on diode है वो basically based on the input supply, हमारे पास green diode जो है वो on होगा because the supply is positive and red diode will be reverse. So जो ऑन डायोड है इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ग्रीन है, तो वी नो के जी अब इस पर यहाँ पे बेसिकली वी आर गिवन के जी बोथ डायोड विल हैव अ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट और जो एवरेज टर्न ऑन वोल्टेज है वो 2 वोल्ट का गिवन है हमें. सो टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल वी नो कि जी जो पॉजिटिव सप्लाई है उस पर्टिकुलर केस में अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई कंसिडर करें तो कन्वेंशनल करंट अगर हम बेसिकली देखें यहाँ पे तो बेसिकली इट इज़ मैचिंग विद द ग्रीन डायोड यानी ग्रीन एलईडी के साथ, और जिसकी वजह से ग्रीन एलईडी यहाँ पे ऑन होगी. सो बेसिकली द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस दिस green diode is such that it reverse biases the red one. तो इस केस में हमारे पास red जो है वो reverse bias होगा red diode जो है, और जो रिजल्ट है बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट वो कुछ इस तरह से होगा जो फिगर 2.31 में हमें नज़र आ रहा है कि रेड क्योंकि ओपन सर्किट है, सो वी विल हैव दैट ओपन सर्किट इन द इक्विवेलेंट डायग्राम, वेयर एज जो ग्रीन डायोड है दैट इज़ फॉरवर्ड बाइज्ड विद दिस एवरेज टर्न ऑन वोल्टेज, उसका 2 वोल्ट गिवन है हमें, तो हमने वहाँ पे 2 वोल्ट वैल्यू रिप्लेस किए एक वोल्टेज सोर्स के तौर पे. इसी तरह से तो अगर हम इस पर्टिकुलर नेटवर्क में जो फिगर 2.31 में हमें गिवन है, अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो बेसिकली वी हैव द वैल्यू ऑफ करंट विच इज़ गिवन एज 20 मिली एम्प्स, और इस 20 मिली एम करंट में अगर बेसिकली हमें जब जो गिवन है अगर मैं रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो वी नो के जी इट इज़ E माइनस वी एल ई डी ओवर आर, और E इज़ 8 वोल्ट, और इसी तरह जो ग्रीन एलईडी का जो हमें एवरेज टर्न ऑन वोल्टेज है वो 2 वोल्ट गिवन है. सो 8 माइनस 2 विल बी 6 एंड देन वी हैव द रेजिस्टेंस दैट वी नीड टू फाइंड आउट. तो वहाँ पे 20 मिली एम की अगर वैल्यू हम रिप्लेस करें सो विल गेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 300 ohms. So now we have another example 2.12 के जहाँ पे we have this circuitry in 2.35 फिगर में, और we are required to find out the output voltage V naught for the network shown in figure 2.35. फिगर 2.35 में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है कि बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल कि यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट की एक बेसिकली सप्लाई है, इनपुट सप्लाई, एंड वी हैव 2 डिफरेंट डायोड्स कनेक्टेड in parallel. One is silicon based diode and the other one is green LED based diode. और इसी तरीके से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 2.2 किलो ओम्स का कनेक्टेड है. सो वी नीड टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दिस V नॉट एट V नॉट. सो वी कैन क्लियरली सी कि इस एग्जांपल में हमारे पास दोनों जो डायोड हैं वो बेसिकली नज़र ये आ रहा है, जो हम अप्लाइड वोल्टेज को भी कंसिडर करते हैं कि दोनों डायोड जो हैं वो ऑन स्टेट में है, बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज जो है वो बेसिकली इट इज़ ट्राइंग टू इस्टेब्लिश कन्वेंशनल करंट, जो हम इससे पहले भी डिस्कशन में बात कर चुके हैं, and through each diode that would basically suggest कि both the diodes will be on the on state. लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि दोनों डायोड्स जो हैं वो डायोड ऑन कंडीशन में नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा जो वोल्टेज है अक्रॉस द पैरेलल डायोड वो मौजूद होंगे, जो कि अगर इफ़ यू रिकॉल फ्रॉम द नेटवर्क एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे पास जो वोल्टेज है दैट मस्ट बी सेम अक्रॉस द पैरेलल एलिमेंट्स. पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है. तो यहाँ पे इस केस में बेसिकली जो रिजल्टिंग एक्शन है बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन, हमारे पास जो रिजल्टिंग एक्शन है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रिमेंबरिंग के जी हमने जो एक बात की थी कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर भी कि एक बिल्टअप
सप्लाई वोल्टेज है, ऐसा नहीं होता कि वोल्टेज जो है वो अचानक से डायोड के अक्रॉस 0.7 अगर सिलिकॉन का डायोड है, बल्कि ये ग्रेजुअली स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड देन इट गोज़ ऑन। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो बिल्टअप है दैट विल ऑफ द सप्लाई वोल्टेज फ्रॉम 0 to 12 वोल्ट जो हमें गिवन है, इट मे टेक लेट्स से मिली सेकेंड्स, लेकिन कुछ ना कुछ उसको टाइम रिक्वायर्ड है। सो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लेट्स से वी कंसिडर के जी एक जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज होता है और ये जैसे ही 0.7 जाता है, जैसे कि यू कैन सी इन फिगर 2.36 के जो हमारे पास जैसे ही ये वोल्टेज 0.7 जाता है बेसिकली, तो वो सिलिकॉन का जो डायोड है उसको टर्न ऑन कर देगा। और क्योंकि इफ़ यू कैन रिमेंबर फ्रॉम लेक्चर 11 जहां हमने डिफरेंट एलईडीज़ की जब बात की थी, तो जो टिपिकल वोल्टेज हमने ग्रीन एलईडी के केस में देखा था वहाँ टेबल में, दैट वाज 2.2 वोल्ट्स। तो 2.2 वोल्ट तक आने के लिए यू कैन सी इन फिगर 2.36 के पहले वो 0.7 पे जैसे ही गया तो 2.2 पे आने में उसको टाइम लगा, और 0.7 क्योंकि सिलिकॉन जो है वो ऑन स्टेट पे चला गया, सो इट विल बेसिकली मेंटेन दिस लेवल ऑफ 0.7 सिंस के हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज वर्टिकल एट दिस वोल्टेज करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड, एंड इट विल बेसिकली सिंपली राइज टू द डिफाइंड लेवल। अब यहाँ पे जो रिजल्ट है या वी कैन से कि जे वोल्टेज अक्रॉस दिस ग्रीन एलईडी विल नेवर अपीयर, या 0.7 से ऊपर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि वी हैव दिस सिलिकॉन डायोड जो कि ऑन स्टेट पे चला गया, और इसीलिए वी हैव यू कैन सी इन फिगर 2.36 हमने ग्रीन एलईडी को यहाँ पे ओपन सर्किट के तौर पे शो किया हुआ है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस लेट्स से फॉर एग्जांपल वी कैन क्लियरली सी कि अगर मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास ये ओपन सर्किट है ग्रीन की जगह, तो जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 12 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, एंड दैट इज 11.3। So in this particular case we will be easily finding this V0 voltage, और इस V0 के फाइंड आउट करने के बाद यू कैन से कि जी अगर आपको जो करंट मालूम करना है बेसिकली, तो करंट कैन बी इजीली फाइंड आउट, यू कैन फाइंड इट थ्रू let's say we have V0 which is equals to VR, and VR is the multiplication of I into R, and that is 11.3 क्योंकि वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल। तो कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर केस अगर हम कहते हैं कि हमें करंट मालूम करना है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस IR, so that will be 11.3 divided by that resistance, so we will get this current value of let's say 5.1. so you have to find yourself this current value from this given data that we have in this particular example 2.12. So now we will be discussing the last example of this topic of parallel and series parallel configuration. In this particular example 2.13 we have the circuitry as it is shown in 2.37 figure, जहाँ पे हमारे पास दो diodes हैं, basically they are connected with two different resistance of 5.6 kilo ohms and 3.3 kilo ohms. So what we are required to is to find out the value of current I1, I2 and ID2. So as we can see in this particular diagram के जो हमारे पास basically if we see the applied voltage we can understand कि जी हमारे पास जो दोनों diodes हैं that can be turned both the voltage source basically it can turn both diodes on. So जो resulting current direction है figure 2.38 में we can clearly see by putting these values के we have basically this I2 in first loop, whereas the second loop will have the current at ID2 in across the second diode, और I1 जो है वो that is the current across this R1 resistance. So in this particular case we can clearly see के if we want to find out the current I1, तो current I1 मालूम करने के लिए we can say कि we want to have this voltage VK2
because it is connected and if we apply this DC series parallel network, तो वहाँ पे VK2 जो है वो basically we have through that diode we can put this 0.7 volt and this R1 resistance is 3.3 kilo ohms. From here हम जो है वो I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं which is 0.212 मिली एम्प्स. सेकेंड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि इफ़ वी अप्लाई दी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ताकि हम लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो वोल्टेज V2 है विच इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2, अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो वी कैन अप्लाई द KVL लॉ बेसिकली, जो कि क्लॉकवाइज लूप हमें नज़र आ रहा है. तो उस पर्टिकुलर लूप में वी कैन इजीली फाइंड आउट कि जी -V2 प्लस E माइनस VK1 माइनस VK2 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे इफ़ यू ट्यून ऑल द वैल्यूज़, E की वैल्यू हमें पता है, इसी तरह VK1 और VK2 दोनों क्योंकि सिलिकॉन डायोड हैं तो हम उसकी जगह 0.7 वोल्ट रिप्लेस कर सकते हैं. सो वी विल गेट V2 की वैल्यू जो है वो 18.6 आ गई हमारे पास. इसी तरीके से वी हैव द वैल्यू ऑफ I1. इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2, तो I2 जो है वो बेसिकली इट विल बी द करंट अक्रॉस दिस R2 रेजिस्टेंस, सो वी कैन फाइंड आउट विद V2 डिवाइडेड बाय R2, सो वी विल हैव 3.32. So now it's very easy to find out the value of this ID2 current जो कि हमें सेकेंड डायोड के अक्रॉस मिल रहा है. एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर डायग्राम हमें पता है कि ID2 जो है इफ़ वी फाइंड आउट कि जी जो करंट बेसिकली यहाँ पे that are leaving to the node that is pointed out in figure 2.38, that is ID2 or I1, and current entering is basically I2. So the equation for ID2 will be ID2 is equals to I2 minus I1, which is 3.11 milliamps. So in this way we have find out all three current values, I1, I2 and ID2. So the next discussion that we will be starting is about AND OR gates. तो एंड और गेट समझने से स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड के व्हाट डू वी मीन बाय दीज एंड और गेट्स. हम इस एंड और गेट की जो डिटेल डिस्कशन है ऑफ बूलियन अलजेब्रा हम उसमें नहीं जाएंगे, बल्कि इनिशियली वी नो कि जी लेट्स से वी हैव एंड लॉजिक, वी हैव लेट्स से 2 इनपुट्स और दोनों इनपुट्स जो हैं वो अगर 1-1 होते हैं तो हमारे पास आउटपुट 1 होता है इन केस ऑफ एंड. और अगर हमारे पास दोनों में से कोई भी एक इनपुट जो है वो 0 हो जाता है तो एंड लॉजिक के हिसाब से हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 होता है. इसी तरीके से लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं और लॉजिक. तो और लॉजिक में जो 2 इनपुट्स में से एक भी अगर 1 होता है या दोनों 1 हो जाते हैं तो आपके पास आउटपुट 1 आता है. वेयर एज अगर दोनों आपके पास 0 हैं इनपुट तो उस केस में आउटपुट भी 0 होता है. सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस शॉर्टली जो हमने एंड और लॉजिक के बारे में डिस्कस किया है, नाउ अब हम इस पर्टिकुलर एंड और लॉजिक को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग दी अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट फॉर अ डायोड. यहाँ पे हम जो डायोड है बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायोड रादर देन द आइडियल केस, एंड देन वी विल बी गेटिंग टू नो इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से है वहाँ पे ये हम नेटवर्क जो है वो देखेंगे. So in this example 2.14 we have been given the circuit of 2.39 कि जहाँ पे हमारे पास 2 सिलिकॉन डायोड्स हैं D1 एंड D2 और वी हैव कंसिडर्ड कि जी जो D1 के अक्रॉस हमारे पास जो इनपुट है दैट इज़ बेसिकली 10 वोल्ट्स और उसको हमने टर्मिनल 1 कह दिया है. इसी तरीके से जो D2 डायोड है उसको हमने टर्मिनल 2 से डिनोट किया एंड दैट इज़ बेसिकली 0 वोल्ट्स. उसी के साथ साथ हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम्स की जो कनेक्टेड है. सो लुकिंग एट दिस डायग्राम ऑफ फिगर 2.39 यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि जो हमारे पास एक अप्लाइड पोटेंशियल है दैट इज 10 वोल्ट एट टर्मिनल 1. The second terminal will have 0 volt input
एंड दैट वी कैन से कि 0 वोल्ट से मुराद ये कि एसेंशियली इट इज़ एट द ग्राउंड पोटेंशियल एज शोन इन द फिगर रीड्रॉन। इसी तरीके से फिगर 2.40 में हमारे पास जो है वी कैन सी के D1 जो है वो ऑन स्टेट में समझ में आ रहा है हमें, और D2 जो है वो ऑफ स्टेट में हमें नज़र आ रहा है। तो वी कैन रीड्रॉ दी सर्किट एज शोन इन फिगर 2.41 कि जहाँ पे हमने D2 से रिलेटेड जो हमारे पास पोलैरिटी है ड्यू टू दैट 0 वोल्ट हमने उसको ऑफ ओपन सर्किट शो किया है, वेयर एज जो डायोड D1 है उसको हमने V के उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप शो किया है। सो वी वांट टू चेक इन द नेक्स्ट स्लाइड के इफ आवर assumption is correct or not. So now considering this particular example, यहाँ पे हमारे पास जो T1 है that T1 is on state और जिसकी वजह से basically हमारे पास जो V0 है at the output side that will be E minus VD which is 10 volt minus 0.7 volt. तो इस पर्टिकुलर केस में व्हेन वी हैव आउटपुट वोल्टेज एट 9.3 वोल्ट, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास डायोड 1 टर्मिनल के साथ D1 कनेक्टेड है दैट इज़ फॉरवर्ड बाइस, वेयर एज 9.3 को कंसिडर करते हुए हम कंसिडर करते हैं कि जो 9.3 वोल्ट में हमारे पास कैथोड यानी जो नेगेटिव टर्मिनल है D2 का वो 9.3 के साथ कनेक्टेड है, और 0 वोल्ट जो है वो एनोड यानी पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है D2 के। तो इस पर्टिकुलर सीन में हमारे पास जो D2 है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। सो यहाँ पे वी कैन सी कि जो करंट की डायरेक्शन है और जो रिजल्टिंग कंटिन्यूस पाथ है कंडक्शन का, ये कंफर्म करता है कि D1 जो है वो कंडक्ट कर रहा है बेसिकली, या कंडक्शन में है बेसिकली। सो हमारी जो एजम्पशन थी इट इज़ कंफर्मिंग के रिजल्टिंग वोल्टेज और करंट जो है, और हमारी जो इनिशियल एनालिसिस था वो करेक्ट था कि D1 इज़ ऑन एंड D2 इज़ ऑफ। अब यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज लेवल है वो 10 वोल्ट नहीं है, जैसे कि हम देख सकते हैं इट इज़ डिफाइंड के जी एज एन इनपुट ऑफ 1। अगर हम कंसिडर करते हैं तो 9.3 जो है बेसिकली इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी लार्ज वैल्यू एज कंपेयर टू दिस टर्मिनल 1। सो नाउ हियर कंटिन्यूइंग विद एग्जांपल, हमारे पास जो आउटपुट है एट टर्मिनल 1 लेवल, जहाँ पे हमने एक इनपुट कंसिडर किया है विच सजेस्ट कि जी ये एक और गेट है, जबकि इनपुट जो है वो टर्मिनल 1 पे ही अप्लाई हो रहा है। सर अगर हम ये कंसिडर करें कि लेट्स से हमारे पास यही एनालिसिस हो विद द सेम नेटवर्क, और जबकि हमारे पास 2 10 वोल्ट्स की इनपुट मौजूद हैं, तो इस केस में हमारे पास दोनों ही डायोड जो है वो ऑन स्टेट में होंगे और जो आउटपुट है वो 9.3 होगा, या दोनों केसेस में इसीलिए हमारे पास जो 1-1 लॉजिक मौजूद होगी 10 वोल्ट की वजह से, बिकॉज बोथ आर इन द ऑन स्टेट, सो ऑल लॉजिक के थ्रू जो है वो दैट विल बी 1। एंड द थर्ड केस इज़ कि जी हम दोनों इनपुट्स को 0 कंसिडर करें, तो वेयर वी कैन सी कि जब दोनों इनपुट 0 हैं तो हमारे पास जो डायोड्स हैं दोनों that will not be able to provide 0.7 volt जो कि required है to turn these diodes on, both diode D1 and D2। तो इस पर्टिकुलर केस में कोई भी आउटपुट नहीं अचीव होगा, तो 0-0 के केस में और लॉजिक भी वी नो के इट इज़ 0। सो इन दिस पर्टिकुलर फिगर 2.41 जो कि हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है यहाँ पे, we can if you want to find out the current value I, तो that current will be equal to E minus VD and divided by R. So E is 10 volt and then diode जो है voltage that is 0.7 divided by 1 kilo ohm, so we will get 9.3 milliamps. So in this slide, just to make sure to understand the concept more firmly, हमने यहाँ पे बेसिकली किया ये है कि वी हैव दिस I is equal to 9.3, बट इवन देन लेट्स से हम इनपुट 1 और इनपुट 2 में अगर कंसिडर करें जो टर्मिनल्स हमें शो हो रहे थे फिगर में, तो अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स जो हैं वो 0 वोल्ट पे, यानी दोनों रिवर्स बाइस हैं और दोनों इनपुट 0 वोल्ट में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आउटपुट भी यहाँ पे V0
लो आएगा विच इज़ 0। इसी तरह अगर हमारे पास एक इनपुट जो है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने 10 वोल्ट अप्लाई किया है और दूसरे में हमने उसको ओपन सर्किट यानी 0 वोल्ट कंसिडर किया, तो इन दैट केस that supply will 10 volt will be giving us high voltage which is 1। इसी तरीके से अगर हमारे पास D2 कंडक्शन मोड में है यानी 10 वोल्ट अप्लाई किया हमने वहाँ पे, तो जो D1 है वो ओपन सर्किट होगा, तो इन दैट केस ऑल्सो वी विल हैव हाई विच इज़ 1। और द फोर्थ केस है दैट इज़ के जब दोनों 10 वोल्ट्स होंगे तो बोथ द डायोड्स आर इन ऑन स्टेट, सो एट द आउटपुट वी विल गेट 1। So in this way we get to know kg with this particular circuit shown in the figure, in figure 2.39 we will be easily get the OR gate logic from two different diodes connected together in a network. So now we will be starting with example 2.51। यहाँ पे हमारे पास जो 2.515 में जो सर्किट है बेसिकली नेटवर्क है 2.42 फिगर के अंदर, दैट इज़ शोइंग द पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट। इस पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड गेट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिफोर वी स्टार्ट वी अंडरस्टैंड कि जी एंड गेट में जब दोनों इनपुट सोर्सेज 1 होती हैं तो आउटपुट आपको 1 मिलता है, वेयर एज इन ऑल अदर केसेस इट विल बी 0। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ नोट करने वाली ये है कि एज यू कैन सी इन फिगर 2.42 के इन दिस केस वी हैव ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट सोर्स जो कि ग्राउंड हुई है बेसिकली गोइंग थ्रू दी रेजिस्टेंस आर ऑफ 1 किलो ओम्स। तो जो नेटवर्क है उसको अगर हम रीड्रॉ करें तो इट विल बी समथिंग लाइक एज शोन इन फिगर 2.43, जहाँ पे हमने अपनी इनिशियल अजम्पशंस जो हैं वो जो अपने प्रीवियस एग्जांपल में कंसिडर की थी वो अप्लाई करने के बाद फिगर 2.43 में जो है वो उस डायोड स्टेट को शो करता हुआ नेटवर्क हमें नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली इफ़ यू कंसिडर के जी 10 वोल्ट जो है वो हमारी नेगेटिव या कैथोड साइड D1 पे कनेक्टेड है और इट इज़ अज्यूम्ड है कि D1 जो है वो ऑफ स्टेट में है, इवन दो हमारे पास एक और 10 वोल्ट की सोर्स हमें ई नज़र आ रही है दैट इज़ कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ द D1 थ्रू द रेजिस्टेंस, बट स्टिल वी हैव सीन के जी जो 10 वोल्ट कैथोड के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ दैट D1 विल बी इन द ऑफ स्टेट एंड इट इज़ ऑल्सो डिपिक्टेड और शोन इन फिगर नंबर 2.43। सो फॉर D1 हेयर जो डायोड D1 है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास 0.7 वोल्ट जो है दैट विल बेसिकली विल नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास जो D1 है इफ़ वी कैन क्लियरली सी के D1 पे भी 10 वोल्ट है और अनदर 10 वोल्ट इज़ कमिंग फ्रॉम दी थ्रू दी रेजिस्टेंस जो कि 1 किलो ओम का है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि जी देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो देर विल बी नो करंट फ्लोइंग अक्रॉस D1। इट मीन्स कि D1 जो है वो ऑफ स्टेट में ही है हमारे पास। सो इसी तरीके से D2 को अगर हम ज्यूम करें तो D2 विल बी कंसिडर्ड इन द ऑन स्टेट बिकॉज एज यू कैन सी के जो नेगेटिव साइड है या एनोड है दैट इज़ कनेक्टेड टू द 0 वोल्ट, वेयर एज द पॉजिटिव साइड ऑफ द D2 इज़ कनेक्टेड विद द 10 वोल्ट सोर्स थ्रू 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस। सो बेसिकली जो 2.43 हमारे पास जो नेटवर्क बनाया है हमने, तो हमारा जो वोल्टेज है V0 इज़ 0.7 बिकॉज के हमारे पास जो D2 है दैट इज़ फॉरवर्ड बाइज्ड डायोड हेयर, और इसी तरीके से जो 0.7 हमें D1 के एनोड साइड पे जो है वो बेसिकली जो मिल रहा है और 10 वोल्ट एट द कैथोड साइड ऑफ द D1, सो इट ऑल्सो प्रूव्स कि D1 इज़ इन द ऑफ स्टेट। सो नाउ अगेन जब अगर हम अब करंट आई अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो इट विल बी द डायरेक्शन जो कि हमें 2.43 में नज़र आ रही है, एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड बेसिकली इट विल बी E माइनस VK ओवर R विच इज़ 10 वोल्ट माइनस 0.7 ओवर 1 किलो ओम्स विच इज़ 9.3
मिली एम्प्स। सो इन दिस वे वी हैव सीन दिस सर्किट के जी किस तरीके से हम एंड लॉजिक जो है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, जहाँ पे एक और हमारे पास एक सोर्स कनेक्टेड है थ्रू द रेजिस्टेंस, हम अचीव कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अगेन कि हमारे पास किस तरीके से ये एंड लॉजिक जो है वो क्रिएट होती है। So as you can see in these figures, हमारे पास let's say we have different cases कि जहाँ पे हमने कंसिडर किया था similar like we have another source connected। तो हमारे पास जब दोनों you can see जब हमारे दोनों कनेक्शंस जो हैं वो 0 वोल्ट पे हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो 0 हमें मिलेगा। whereas उस पर्टिकुलर केस में कि जहाँ पे हमारे पास एक कोई भी जो है वो सोर्स 10 वोल्ट हमें इनपुट मिल रहा है, उस केस में भी हमारे पास जो आउटपुट है वो लो होगा। वेरएज जो लास्ट हमारे पास फोर्थ केस है, उस केस में हमारे पास दोनों जब हाई होंगे यानी दोनों 10 वोल्ट्स पे होंगे, उस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो हाई अचीव होगा। सो इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड दिस डिस्कशन ऑफ एंड और गेट्स। सो होपफुली वी विल बी डिस्कसिंग inshallah new topics related to the diode in the upcoming lectures. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.